Hello everyone, Jai Mahakal. So let's continue with the session of the present perfect tense, which is based on my book Let's Speak English. तो आज ही ऑर्डर करें and take the benefits of it. तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं. इसमें इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक आता है. इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक है हमारा हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड टी. मैं कैसे अपनी चाय बना चुका हूँ. फाइन. इससे पहले हमने देखा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमने देखा था द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इन दोनों टेंसेस में हम चाय बना चुके हैं. अब हमारा एक्चुअल आ चुका है कि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड टी. मैं कैसे अपनी चाय बना चुका हूँ. तो हम एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस इंडिविजुअल टॉपिक एज अ सेम वन, ताकि आपको सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस पता चल सके और आप वही सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी फ्लुएंसी और अच्छे से मेंटेन होगी. तो आइए शुरू करते हैं. द फर्स्ट इज हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड टी. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आज चाय बना चुका हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I have taken a saucepan and have added 3 cups of water to it. मैं I have taken मैं ले चुका हूँ, है ना. तो मैंने ले लिया है ना, कर लिया है, कर चुका हूँ का वही मतलब होता है ना. तो मैंने I have taken a saucepan, मैं saucepan ले चुका हूँ, and मैं 3/4 कप पानी उसमें डाल चुका हूँ. तो I have taken a saucepan and have added 3/4 cup of water to it. Then I have put on the saucepan. Have put on रख चुका हूँ. put का put ही होता है. putted कुछ नहीं होता. Let us put. Right? तो I have put on the saucepan onto the burner of the gas stove and have turned on the knob. है ना, मैं कर चुका हूँ. तो I have turned. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था आई एम टर्निंग ऑन, उसमें था आई हैव मैंने करता हूँ, है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो. आई टर्न ऑन. अब है हमारा तो आई हैव पुट ऑन द सॉस पैन ऑन टू द बर्नर एंड हैव टर्न्ड ऑन द नॉब. द नेक्स्ट इज आई हैव बॉइल्ड द वाटर. मैं पानी गर्म कर चुका हूँ. तो हैव बॉइल्ड एंड हैव एडेड, और मैं ऐड कर चुका हूँ क्या, मेरे डिजायर्ड स्पाइसेस. कौन कौन से थे, जिंजर, सिनेमन, लिकराइज, किंग्स क्यूमन, एंड जो भी आपको पसंद हो आप अपनी चाय में डाल सकते हैं. तो हम यहाँ डाल चुके हैं. तो आई हैव बॉइल्ड द वाटर एंड हैव एडेड द डिजायर्ड स्पाइसेस सच एज जिंजर, cinnamon, licorice, king's cumin, etc. to it. The spices have released the flavor. Spices flavor को release कर चुके हैं पानी में. तो the spices have released the flavor into the water. So I have added half tablespoon of tea leaves to it. अब मैंने आधा चम्मच उसमें क्या किया है, टी लीव्स चाय पत्ते डाल दिए, है ना, डाल दिया मैंने उसमें. I have boiled it further. मैं इसको और बॉईल कर चुका हूँ. And the color of the mixture has turn हो चुका है. तो the color of the mixture has turned reddish brown. Now I have added half cup of milk to it. अब मैंने half cup milk add कर दिया है, मतलब कर चुका हूँ. तो I have added half cup of milk to it. I have boiled it further. मैं इसको आगे और further boil कर चुका हूँ 3-4 उबाला आने तक. तो till 3 to 4 boils. I have taken a cup and have sipped the tea with the seed into the cup. मैंने क्या किया है, मैं कप ले चुका हूँ. उसके बाद मैं सिफ्ट यानी चाय छन्नी ले चुका हूँ. सॉरी, सिफ्ट यानी उसको छानने के लिए. तो मैं सिफ्ट कर चुका हूँ. तो आई हैव सिफ्ट द टी. मैं चाय को छान चुका हूँ. किससे, सीव से यानी चाय छन्नी से. किस में, कप में. तो I have taken the cup and have sipped the tea with the seed into the cup. बन गई चाय रेडी. अब तो यहाँ पर जो नॉर्मल हमें देखा था कि मैं चाय का आनंद उठा रहा हूँ, आपकी चाय रेडी है. प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं लुफ्त उठा रहा था. यहाँ पर मैं लुफ्त उठा चुका हूँ. तो I have relished the tea.
मैं टी को relish कर चुका हूँ, यानी टी चाय के स्वाद का आनंद उठा चुका हूँ. I have relished the tea and believe me it was splendid. This is एक एडेड सेंटेंस है कि हाँ मुझ पे आप बिलीव करो, सच्ची बहुत मस्त चाय बनी है. मतलब स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार. तो बिलीव में इट वॉज स्प्लेंडेड. अब यहाँ पे मैंने वॉज वर्ड यूज किया है, वो पास्ट का है ना. तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस यूज करा है हमने. अगर हम नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके. यहाँ मुझे वर्ड आपको स्प्लेंडेड बताना था, मैंने इसीलिए दिया. तो I have relished the tea and believe me it is splendid. Present में बोलना चाहें, ठीक है. तो these were few sentences about how I have prepared tea and they were based on the present perfect tense. Keep on practicing, keep on just doing it all the time because English is a huge ocean. एक अथाह सागर है इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्किल्स अच्छे होंगे. तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. See you in the next session. Till then, bye.